गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धरणीधर वैष्णव और जीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम जो पिछली क्लासेस थी हमारी वो थी 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। ठीक है, उसके ऊपर हमारी 3 क्लास पहले हो चुकी है जिसमें हमने क्रांति के कारणों को समझा, क्रांति का विस्तार और क्रांति के विभिन्न नायक, और उसके बाद हमने क्रांति के लिए जो असफलता के कारण थे और उसका जो प्रभाव पड़ा भारत में वो चीज़ें हमने विस्तार से देखी। यानी लगभग क्रांति वहीं समाप्त हो जाती है। किंतु देखिए इसका आज की दृष्टि से या आज की प्रासंगिकता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप का निर्धारण एक अलग विषय बन जाता है। क्रांति का स्वरूप कैसा था, कि वास्तव में एक क्रांति थी या स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था या कोई सिपाहियों का विद्रोह था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। सभी अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं। जहां तक यूरोपीय विद्वान या बाहरी विद्वानों का प्रश्न है, उनका एकमात्र कहना है कि ये सिपाही विद्रोह था, क्योंकि वो अंग्रेजी शासन की छवि को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाह रहे थे। और भारतीय इतिहासकारों की बात है तो भारतीय इतिहासकार इसे स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम युद्ध घोषित करते हैं। तो देखिए विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मत निकलकर सामने आते हैं, वो भी हमारे लिए स्वरूप निर्धारण हम करते हैं उसके अनुसार में। वास्तव में तो ये स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, जो शुरुआत सिपाही विद्रोह के रूप में हुई। क्योंकि मैंने कारण इतने सारे गिनाए, उन कारणों को इकट्ठा कर ले तो एक चिंगारी का काम किया था केवल सिपाहियों ने, और ये विद्रोह भड़क उठा। सारे लोग, साधारण जनता भी इसमें शामिल हो चुकी थी। तो देखिए स्वरूप के निर्धारण के विषय में विद्वानों के विचार। तो नंबर 1 जो सबसे पहला और विदेशी इतिहासकारों का मान्य मत है और वास्तव में सही नहीं है किंतु अध्ययन करना होगा, तो सबसे पहला इसको मानते हैं सैनिक विद्रोह। क्या मानते हैं इतिहासकार इसे, कि ये क्या था, सैनिक विद्रोह था, सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था। अब ऐसा कौन कौन से विद्वान हैं, यहां प्रश्न यही बनेगा जो हमें याद करने के लिए है कि किस विद्वान ने इस क्रांति के संदर्भ में क्या अपना मत व्यक्त किया है, क्या स्वरूप निर्धारित किया है। तो जो सैनिक विद्रोह जो मानते हैं तो उनमें सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सिले का सबसे पहले नाम आता है। कौन कौन है, सर जॉन लॉरेंस, नंबर 1 सर जॉन लॉरेंस, और दूसरा है सर जॉन सिले या सिले, जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीई रॉबर्ट्स का भी कहना है कि ये क्या था, सिपाही विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। इसके अलावा वीए स्मिथ, इन विद्वानों का क्या कहना है कि 1857 की क्रांति क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। अब इनके साथ साथ कुछ भारतीय विद्वान भी लग गए, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय, कौन है, दुर्गादास बंदोपाध्याय, इनका भी यही मत व्यक्त हो गया। बाद में इन्होंने भी अपना मत यही रखा। और इसके अलावा सर सैयद अहमद का, कौन है, सर सैयद अहमद खां। तो देखिए इतने विद्वान इसको क्या मानते हैं, ये तो थे यूरोपीय और ये 2 भारतीय विद्वान। इनका कहना है, इनका मत है कि 1857 की क्रांति वास्तव में क्या थी, एक सैनिक विद्रोह थी। मान लेते हैं इनका कहना ठीक है कि ये सैनिक विद्रोह था, किंतु ये सैनिक विद्रोह से अधिक था। जहां तक अगर इसकी आलोचना की जाती है इन लोगों की, तो वास्तव में ये सैनिक विद्रोह ही नहीं, सैनिक विद्रोह से अधिक था, क्योंकि साधारण जनता भी इसमें शामिल हुई थी और पूरे भारत में, दक्षिणी भारत तक इसमें लोग शामिल थे। सैनिक विद्रोह होता तो किसी एक स्थान, पर्टिकुलर एक जगह पर होकर यह समाप्त हो जाता। और मान लेते हैं कि अलग अलग जगह सैनिकों में भी आक्रोश व्याप्त था, तो जमींदार, कुछ शासक, ये लोग भी इसमें शामिल थे। इस कारण से केवल और केवल सैनिक विद्रोह मानना गलत है। नंबर जो दूसरा मत है इसके लिए, वो भी इसी से मिलता जुलता है और
वो है जन विद्रोह। दूसरा जो मत है वो है कि ये ऊपर तो बात आई सैनिक विद्रोह, नीचे आता है ये जन विद्रोह था, यानी जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। तो केवल जन विद्रोह नहीं था, क्योंकि अभी हम इसमें और चीजें काफी कुछ जब तक लगातार पढ़ेंगे तो कुछ तो कह रहे हैं सैनिक विद्रोह, तो जन विद्रोह कैसे हो सकता है, और जन विद्रोह कह देते तो सैनिक विद्रोह कैसे हो सकता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें सैनिक भी थे, जनता भी थी, शासक भी थे, जमींदार भी थे, शिक्षित भी थे, मध्यम वर्ग भी थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी इसमें शामिल थे। यानी ये मिला जुला एक रूप था स्वतंत्रता का संग्राम। किंतु यहां जन विद्रोह जिन्होंने कहा है वो विद्वान है जॉन ब्रूस नाल्टन। कौन है? जॉन ब्रूस नॉर्टन। इन्होंने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी है। नंबर 3, मुस्लिम प्रतिक्रिया। मुस्लिम प्रतिक्रिया या षड्यंत्र। तीसरा जो मत है वो है मुस्लिम प्रतिक्रिया या मुस्लिम पुनर्स्थापना का प्रयास, यानी जो मुस्लिम भारत में साम्राज्य था, मुस्लिम जो मुगल काल सल्तनत काल के बाद मुगल काल, उस शासन की पुनः स्थापना का प्रयास था, ऐसा कहना है जेम्स आउट्रम। याद रखनी, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर साहब। इन दो विद्वानों का कहना है कि ये क्या था, मुस्लिम प्रतिक्रिया। हमने पढ़ा 2, ऊपर सैनिक विद्रोह, नंबर 2 जन विद्रोह और नंबर 3 मुस्लिम प्रतिक्रिया। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर। केवल मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि इसमें हिंदू भी बहुसंख्यक इसमें लगे हुए थे। केवल मुस्लिमों की सत्ता का स्थापना का प्रयास किया होता तो जननायक जो थे इस क्रांति के, उनमें अधिकांशतः हिंदू ही थे। बहादुर शाह जफर को तो क्रांति करने के बाद उनको नेतृत्व सौंपा गया था, और इसके अलावा झांसी की रानी जो मराठा थी, और कुंवर सिंह, काफ़ी ऐसे कह सकते हैं कि बहुत स्थानों पर इसमें केवल मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शामिल थे, और इसलिए मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं थी। जो अगला इसका मत निकल कर आता है वो आता है सामंतवादी प्रतिक्रिया। देखिए इस क्रांति का स्वरूप अगला निर्धारण करते हैं, वो क्या है कि ये क्या था, सामंतवादी प्रतिक्रिया या सामंतों की प्रतिक्रिया थी। सामंत क्या होते हैं, वापस समझते हैं। सामंत क्या होते हैं, बताया हुआ है, राजा है, राजा के परिवार है काफी बड़ा। मान लीजिए 5 बेटे हैं एक राजा के। राजा की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा शासक बन जाता है। 4 को क्या मिलता है, चारों को वो जो उसके अधीनता में क्षेत्र आता था, प्रांतों का उनको शासन सौंप दिया जाता है और उन्हें विशेषाधिकार दिए जाते हैं अपने प्रांत में। तो वो कहलाते थे सामंत, यानी राज परिवार के लोगों को सामंत कहा जाता था। तो यहाँ सामंतों को अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है, जिनमें अंग्रेजी इतिहासकारी है मेलिसन। कौन है, मेलिसन। उनका क्या कहना है कि ये क्या थी, सामंती प्रतिक्रिया। इन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में कहा है कि ये क्या थी, सामंतवादी प्रतिक्रिया। पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाली जो पुस्तक महत्वपूर्ण है मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहां ध्यान रखिए, 4 हम पढ़ चुके हैं स्वरूप, सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, सिले और पी.ई. रॉबर्ट्स, वी.ए. स्मिथ, और भारतीय जो इनका साथ दे रहे हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां। इसके अलावा जन विद्रोह जो कहते हैं वो है जॉन ब्रूस नार्टन, मुस्लिम प्रतिक्रिया जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इसके अलावा सामंतवादी प्रतिक्रिया मेलिसन, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में। इसके बाद अगला 4 हो चुके हैं। 5वां जो स्वरूप बताया गया है इस क्रांति का वो है कुछ अलग ही हटकर है। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष या षड्यंत्र। श्वेत लोगों के, श्वेत कौन है, अंग्रेज, श्वेत के विरुद्ध किसका, काले लोगों का
एक मत तो ये किसने दिया है? LR रीज। कौन है? LR रीज साहब ने कहा है कि ये क्या था क्रांति? श्वेत लोगों के यानी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय काले लोगों का किया गया षड्यंत्र था। इसके अलावा इन्होंने रीज साहब ने एक और पंक्ति यहां पर जोड़ी है कि धर्मांधों के का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह या षड्यंत्र। किसका? धर्मांधों का। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र। ये बात भी किसने कही है? LR रीज साहब ने। तो रीज साहब के दो वक्तव्य निकल कर आते हैं। नंबर 1, श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का षड्यंत्र। नंबर 2, धर्मांधों का, यानी धर्मांध किसे कहा गया है? भारतीयों को। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र। ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। हालांकि ये मानते हैं कि भाई श्वेत लोगों के खिलाफ काले लोगों का था, किंतु इसको केवल और केवल श्वेत लोगों के विरुद्ध कहना गलत होगा, क्योंकि भारतीय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, ना कि श्वेतों के लिए। अगर उनकी जगह अंग्रेजों की जगह अगर भारत में उस समय शासन किसी अन्य देश का भी होता, मान लेते हैं अफ्रीका वालों का भी होता, तो भी भारतीय उससे लड़ने का प्रयास करते, उस शासन से मुक्ति का प्रयास करते। अगर वो गलत होता तो यहां पर ये कहना कि ये श्वेतों के विरुद्ध था गलत है, क्योंकि भारतीय अपने अधिकारों की और अपनी स्वतंत्रता की यहां पर लड़ रहे थे। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र, ये भी गलत है, क्योंकि ईसाई प्रचार करने के लिए भारत में आए थे, तो भारतीय क्यों करेंगे षड्यंत्र? तो वो करते, भारतीय षड्यंत्र कहां से करेंगे? षड्यंत्र तो ईसाइयों को रचना था, ना कि भारतीयों को। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां खारिज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे तो नहीं किंतु महत्वपूर्ण स्टेटमेंट में से एक माना जाता है, वो है राष्ट्रीय विद्रोह। क्या कहा गया इस क्रांति को? राष्ट्रीय विद्रोह। ये काफी मात्रा में अच्छा स्टेटमेंट है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे देश की जनता के द्वारा लड़ा गया था, और देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को इस अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। और ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो दिया बेंजामिन डिज़रेली ने। किसने? किसने दिया? बेंजामिन डिज़रेली ने। और कहां पर दिया था ये? ब्रिटेन की ब्रिटिश संसद में। संसद सदस्य थे, तो बेंजामिन डिज़रेली ने अपना वक्तव्य उस संसद में रखा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और नंबर 2 जो राष्ट्रीय विद्रोह जो घोषित करते हैं इसको, वो है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रहे, अशोक मेहता। ये पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है वो हमें याद करनी आवश्यक है, द ग्रेट रिबेलियन। अशोक मेहता की पुस्तक का नाम क्या है? दी ग्रेट रिबेलियन या रिबेलियन। ये हमें याद करने के लिए आवश्यक है, द ग्रेट रिबेलियन। ध्यान रहे, किसने कहा है? अशोक मेहता ने। क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह। किसमें कहा है? द ग्रेट रिबेलियन में। इसके अलावा बेंजामिन डिज़रेली थे, उन्होंने भी ब्रिटिश संसद में अपना वक्तव्य दिया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला जो है और जो महत्वपूर्ण माना जाता है, या जिसको सर्वमान्य स्वीकार है, या जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यह वास्तव में क्या था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या था ये? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति क्या थी? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण था और सबका निचोड़ इसी में है, सब कुछ यही है। और ऐसा कहने वाले एकमात्र इतिहासकार, महत्वपूर्ण क्रांति के जो कह सकते हैं कि क्रांति को पूरी तरह व्याख्या करने वाले एकमात्र इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक वीडी सावरकर। वीडी
सावरकर। ध्यान रहे, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इनकी पुस्तक का नाम ही यही है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बुक है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ध्यान रहे, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें याद करनी है, हमेशा के लिए ये रट लेनी है। सीधा सा मतलब है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा है? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वार, ये इंग्लिश में है और यहाँ मैंने हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है, भारत का प्रथम स्वतंत्र समर। इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद यही है और इंग्लिश में है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कहने वाले विनायक दामोदर सावरकर वास्तव में बिल्कुल सही है। विद्रोह पहले भी हुए, विद्रोह बाद में भी हुए, किंतु ये पूरी तरह से स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक संग्राम था जिसमें भारतीयों के प्रत्येक वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। शासक से लेकर एक सामान्य जनसाधारण तक इसमें शामिल था। जमींदार थे, शिक्षित थे, मध्यम वर्ग थे, व्यापारी थे, सामंत थे, राजा थे, सभी लोग इसमें निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक शामिल थे। इसलिए ये वास्तव में क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहां तक हमारे लगभग स्वरूप का निर्धारण हो जाता है कि वास्तव में क्रांति क्या थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किंतु यहां पर देखो, भारत सरकार ने सरकारी इतिहासकार भी इसके लिए नियुक्त किए थे। वो दो स्टेटमेंट भी हमें देखने जरूरी है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये दो है, राष्ट्रीय विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता, बेंजामिन डिसरेली और वीडी सावरकर। किंतु इसके अलावा भी हमें देखना होगा, सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को नहीं भूल सकते और मजूमदार साहब, उन दो का स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो सरकारी इतिहासकार हैं, नंबर 8 में पढ़ लेता हूं, सरकारी इतिहासकार। भारत सरकार ने इस क्रांति का स्वरूप निर्धारण करने के लिए एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार साहब को नियुक्त किया था। नंबर 1, एस.एन. सेन और इनकी पुस्तक का नाम भी 1857। किताब का नाम क्या है? 1857। 1857 किसकी पुस्तक का नाम है? एस.एन. सेन साहब की। अब यहां पर इन्होंने जो इस विद्रोह का स्वरूप निर्धारण किया, इनका कहना था कि राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था और सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है। एस.एन. सेन ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता। किसने कहा है? एस.एन. सेन ने। किंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है, यानी ये सैनिक विद्रोह भी नहीं था। तो फिर क्या था? इनका कहना है कि धर्म युद्ध के रूप में ये क्रांति या विद्रोह शुरू हुआ था और जो लास्ट में जाते जाते स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। क्या कहना है इनका? एस.एन. सेन साहब का, जो सरकारी इतिहासकार हैं, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत है। सैनिक विद्रोह से अधिक है और राष्ट्रीय विद्रोह से कम है। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी धर्म युद्ध से रूप में और बाद में ये जाते जाते बदल गया स्वतंत्रता के संघर्ष में। ये स्टेटमेंट है एस.एन. सेन का अपनी पुस्तक बुक 1857 में। नंबर 2 है, दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो है आर.सी. मजूमदार साहब का। किसका? आर.सी. मजूमदार साहब का। अच्छा स्टेटमेंट है और ज़्यादातर पूछा गया है। इनकी जो पुस्तक है वो है द स्पॉय म्यूटिनी इन
एंड रिबेलियन ऑफ 1857। क्या पुस्तक है? द स्पॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। ये इनकी पुस्तक है आर.सी. मजूमदार साहब की। उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है, कुछ अलग हटकर है, कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम राष्ट्रीय और तथा न ही स्वतंत्रता का संग्राम था। वापस समझिए, जो स्वतंत्रता का संग्राम राष्ट्रीय कहा गया न तो प्रथम राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था, ये इनका कहना है। देखिए यहाँ शब्दों पे जाइए, तथाकथित, यहाँ शब्दों का मतलब हमें समझना होगा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम राष्ट्रीय ना ही तो क्या था प्रथम राष्ट्रीय और तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट है एसेंसन की तरह कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था। फिर क्या था ये? इन्होंने जैसे कहा कि धर्म युद्ध के रूप में शुरू हुआ और अंत में स्वतंत्रता समर में या संग्राम में बदल गया, तो इनका कहना था कि ये सैनिक विप्लव के रूप में शुरू हुआ जिसको जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। क्या कहा इन्होंने? कि सैनिक विप्लव के रूप में शुरू हुआ सैनिक विप्लव रूप में प्रारंभ और सैनिक विप्लव रूप में तो ये क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था और जिसे क्या था? जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। जिसे क्या था? जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। तो यहां ध्यान रखिए एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार जिनकी पुस्तक है 1857। राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता किंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना गलत है। ये धर्म युद्ध के रूप में शुरू हुआ और अंत में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। आर.सी. मजूमदार सरकारी इतिहासकार थे, बाद में इन्होंने ये लिखना छोड़ दिया था और इन्होंने एस्पॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन 1857 में लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता का संग्राम था। ये सैनिक विप्लव के रूप में शुरू हुआ जिसको जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यानी ये राष्ट्रीय आंदोलन से तो कम और सिपाही विद्रोह से ज्यादा था। राष्ट्रीय आंदोलन से तो कम और सिपाही विद्रोह से ज्यादा था, इनका भी यही कहना है। तो ये स्टेटमेंट थे महत्वपूर्ण इस क्रांति के स्वरूप निर्धारण में। एक और आता है पार्सिवल स्पेयर का। ठीक है, काफी इतना ही। पार्सिवल स्पेयर का कहना है कि भारतीय पुरातनवादी सत्ता की स्थापना का अंतिम प्रयास था। क्या कहना है पार्सिवल स्पेयर का? लिख देता हूं फिर भी कहीं पे काम आ ही जाए। पार्सिवल स्पेयर क्या कहना था कि ये भारतीय पुरातनवादी क्या था? भारतीय पुरातनवादी सत्ता की स्थापना का क्या था? एक अंतिम प्रयास था जो असफल हो गया। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट हैं इसके बारे में, ज़्यादातर यही स्टेटमेंट मिलते हैं। ये पार्सिवल स्पेयर का था। हमें याद जो करने हैं मैंने बता चुका हूँ, वी.डी. सावरकर का स्टेटमेंट और
जिन्होंने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है क्रांति को। इसके अलावा अशोक मेहता का, जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिज़रेली का, जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इसके अलावा सरकारी इतिहासकारों में भी एस.एन. सेन साहब का कि 1857 पुस्तक, आर.सी. मजूमदार की तथाकथित, ये स्टेटमेंट जरूर हमें याद करना होगा मजूमदार साहब का। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ मजूमदार साहब का कि तथाकथित, ये शब्द जहां आ जाए ना, तथाकथित, न तो प्रथम न स्वतंत्रता संग्राम, न जहां शब्द आ जाए ना, वहां ध्यान रख लेना कि वो स्टेटमेंट किसका है, मजूमदार साहब का। तो ये थे हमारी क्रांति के बारे में इसका स्वरूप निर्धारण। हमने लगभग 9 तरीके से हमने इसके स्वरूप को समझा। कुछ विद्वानों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, कुछ ने मुस्लिम प्रतिक्रिया, कुछ ने जन विद्रोह, कुछ ने सामंतवादी प्रतिक्रिया। रीड साहब ने श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष षड्यंत्र बताया है। राष्ट्रीय विद्रोह भी कहते हैं, स्वतंत्रता का समर भी कहते हैं, संग्राम भी कहते हैं, और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। धन्यवाद। तो ये हमारी क्रांति पूरी होती है।